नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया। शिमला में आयोजित पीएम के इस कार्यक्रम का जनपद जालौन में वर्चुअल माध्यम से जिले के लाभार्थियों को सजीव प्रसारण दिखाया गया। उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम में अंत में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किए। बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखने और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की मौजूदगी में सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को ध्यानपूर्वक सुना। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम मुद्रा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। विशेष रूप से हमारी केंद्र सरकार जो है, जिसने 2014 से लेकर अभी तक जो काम किए हैं, आज कल 30 मई को पूरे 8 साल पूरे हुए थे। उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम था। गरीब कल्याण सम्मेलन के रूप में जो गरीब लोग हैं उन्हें जो योजनाएं दी गई, जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभार्थियों को आज किसी को आवास देना था, किसी को हमारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि था, और कोई किसान ऐसे हैं जिन्हें बोने के लिए हमारी दाल थी, सारी चीज़ें थी, और आवास बनाने के लिए आवास की चाबी देनी थी। ये सारे कार्यक्रम आज किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ मिला है हमें। पहले कच्चा मकान था, अब पक्का बन चुका है। हाँ, और अब हम खुशी से रह रहे हैं परिवार में। प्रधानमंत्री जी के आवास योजना जो चल रही है गरीबों के लिए, उसका लाभ मिला है हमें। 2.5 लाख रुपए। कच्चा मकान था हमारे पास, पानी गिरता था छत से, रिश्तेदार नहीं आते थे, वगैरह वगैरह बातें सारी। अब रिश्तेदार भी आ रहे हैं, पक्का मकान बन गया है, 4 लोग पूछते भी हैं। वाराणसी ज्ञानवापी प्रकरण में जिला जज की अदालत में आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। मुकदमे में प्रतिवादी पक्ष द्वारा पैरा 36 तक जिरह की गई सुनवाई पूरी न हो सकने के कारण अदालत ने मुकदमे की अगली तारीख 4 जुलाई को और फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई 8 जुलाई को मुकर्रर की। इस बारे में वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि अदालत में लगातार सुनवाई जारी है, लेकिन बहस के संपूर्ण न होने से अदालत में इसकी अगली तारीख मुकर्रर की हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सर्वे की रिपोर्ट और उसके फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप सभी को पक्ष को उपलब्ध करवाएंगे, मगर इसकी क्या शर्तें होंगी ये अभी नहीं बताया है। अदालत का जैसा निर्णय होगा ये सबको उनको मान्य होगा। आज सुनिए, हाँ, आज रूल 110 के तहत याचिका कुलदीप जी के माध्यम से पड़ी है। इसी मुकदमे में पार्टी बनना चाहते थे, और चूंकि ये मुकदमा जो वाराणसी न्यायालय के पटल पे पहली बार आया था, गाडे सिंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसके पिटिशनर नंबर 10 हैं, और इस मुकदमे में किसी प्रकार का भटकाव न उत्पन्न हो, किसी प्रकार का त्रुटि न रहे, इसलिए कुलदीप जी उसमें शामिल हुए हैं आज 110 रूल का इस्तेमाल करके, और आप उसमें पार्टी बने हैं। हाई कोर्ट से जो एक पोर्शन दीन मोहम्मद का है उसको वक्फ नहीं माना गया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, दीन मोहम्मद के केस में कोई भी हिंदू समाज का आदमी पार्टी नहीं था। उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन भी दी गई कि हमें पार्टी बनाया जाए, उसमें भी हम पार्टी नहीं बनाए गए। तो दीन मोहम्मद का जजमेंट हम पे तो बाइंडिंग नहीं है, पर जितना एरिया दीन मोहम्मद के जजमेंट में वो हार चुके हैं मुस्लिम समाज के लोग, वो हमें दे, ये दूसरा इसका पहलू है। अपनी अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज चौहान के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार वाराणसी पहुंचे हैं। शाम के बाद अक्षय कुमार एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर और निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी राजघाट पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने पहुंचकर मौजूद लोगों ने जैसे ही उन्हें पहचाना, पूरे घाट पर अक्षय अक्षय के नारे लग गए। अक्षय और मानुषी सीधे नदी किनारे सज-धज के तैयार बछड़े पर सवार हुए और घाट पर खड़े लोगों का अभिवादन किया। इसी बीच गंगा की धारा में जब नौका चल रही थी तो अचानक से अक्षय कुमार ने हर हर गंगे कहकर गंगा में छलांग लगा दी। वहीं मथुरा में 30 मई 2022 को जनपद मथुरा के कलेक्ट्रेट के एनआईसी में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन संबोधन किया गया। मथुरा जनपद में उक्त योजना के लाभार्थी बच्चों को
अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी नितिन गौड़, अपर जिलाधिकारी विजय शंकर दुबे, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश दीक्षित, सदस्य श्रीमती सीमा शर्मा, सदस्य मोहिनी शर्मा आदि ने कोविड प्रभावित 9 बच्चों को किट प्रदान की। किट में प्रधानमंत्री का पत्र, 5 लाख रुपए का बीमा कार्ड, स्नेह पत्र, पोस्ट ऑफिस की पासबुक और योजना का विवरण प्रदान किया। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। कैंसर का इलाज करते झोला छाप डॉक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ग्रस्त मरीजों की जान से ये झोला छाप डॉक्टर खिलवाड़ कर रहा है। प्रतिदिन 150 की संख्या में गैर जनपद के कैंसर रोग से ग्रस्त मरीज पहुंचते हैं। हफ्ते में 2 दिन देखते झोला छाप डॉक्टर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है। प्रत्येक मरीज से 3 से 4 हजार रुपए वसूले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग को ये मूर्ख बना रहा है। थाना बिछुआ के गांव दुल्हापुर खीरिया का ये पूरा मामला है। वहीं जनपद मैनपुरी में एक महिला की दुख भरी कहानी देखने को मिली, जिसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस कर लिए। पति के प्राण वापस लाने वाली प्रतिव्रता सावित्री की कहानी को चरितार्थ कर दिया। ऐसे ही हम आपको एक कहानी बताएंगे जो कि सच्ची घटना है। अक्सर प्रेम विवाह के बाद अपने पति पत्नी के झगड़े देखे होंगे। कभी पत्नी पति से झगड़ती है तो कभी पति पत्नी से, और कभी कभी ये झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पति पत्नी के बारे में बताएंगे जिन्होंने प्रेम विवाह तो किया और एक दूसरे के सुख के साथी रहे, पर दुख में वो साथ निभाया, जिसे आज तक सब सलाम कर रहे हैं। लीवर खराब हुआ तो पति का जीवन खतरे में पड़ गया। जब सारी उम्मीदें टूट गई तो पत्नी ने जान बचाने के लिए 60% लीवर डोनेट किया। अस्पताल में पति ने आंखें खोली तो पत्नी ही नहीं बल्कि अस्पताल का स्टाफ भी रो पड़ा। बेवर की प्रज्ञा सेंगर को इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने अपना पति धर्म निभाया तो उनके पति की जान बच गई। लगभग खर्चा तो 5 साल का अगर बताएं तो मंथली 1 लाख रुपए की दवाई हर मंथली आई है। और जो कि गवर्नमेंट टीचर थे तो जो मैनेज होती रही है, लेकिन जब बीच में मेरे हस्बैंड एडमिट हुए हैं और 5 साल में साल में 2 बार तो एडमिट होना ही, और 2 बार का मतलब है हर बार 10 लाख रुपए मतलब देना, तो लगभग हमारा पूरा बजट ऐसा 75 लाख तक होगा 5 साल का। मामला बांदा जनपद के गिरवा थाना अंतर्गत ग्राम मसूरी में एक शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ का है, जहां पे शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। नरेनी क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में 30 मई 2022 की रात करीब 8 बजे के आसपास गिरवा पुलिस ने क्षेत्र के मसूरी ग्राम में शस्त्र फैक्ट्री में छापा मारकर एक अभियुक्त रजन मिश्रा को गिरफ्तार किया और एक अज्ञात अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। छापे में 2 अदद 315/12 बार तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित 21 खोखे, 3 अर्ध निर्मित तमंचे और 13 अदद लोहे की नाल 315/12 के साथ असलहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।